नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत नमस्कार और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्रकृति की एक रीत होती है कि जैसा आप करोगे वैसा पाओगे, लेकिन राजनीति की रीत ये ऐसी होती है कि हम किसी के साइड नहीं है। जिसके पास कल का दिन अच्छा आने वाला है हम उधर चले जाते हैं और हमारा कोई मोरल रेस्पेक्ट नहीं है। और यही चीज जो होती है राजनीति को, वह राजनीति को पलट कर रख देती है। और ये इसी में फंसी थी बहन मायावती जी। वो भी 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद जब लोगों ने उनके बारे में क्या नहीं कहना शुरू कर दिया, और यह कहना शुरू कर दिया कि बहन जी तो अब वोट बैंक भी लूज कर रही हैं, वह कोई सीट नहीं जीत रही हैं, वो ये नहीं कर रही है। उन सभी को याद दिलाना चाहता हूँ 2020 में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप हारे थे और अभी वापसी किया है, वो सब वो जो चीज़ है वो पूरे के पूरे एक तरह से राजनीतिक समाज के लिए बहुत बड़ा सबक है और सबब भी है। और इसी को लेते हुए मैं ये भी बता दूं कि जब मायावती जी ने फिर से अपनी पार्टी की रिवैम्प शुरू किया और जब चंद्रशेखर रावत जी ने संसद गए तो अपने को बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता और अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी का मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से करने की बात शुरू कर दी और उस पर मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया और ऐसे बात करना शुरू किया जैसे उनके बिना तो राजनीति में कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन कहा जाता है कि बड़े बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनका एक ही वार जो होता है वो छोटों के लिए जबरदस्त होता है। और यही चीज हुआ है। चंद्रशेखर आजाद के नाक के नीचे से अब बहुजन समाज पार्टी ने उनके एक बड़े नेता को जो पीलीभीत के हैं मिस्टर चक्रवर्ती, उनको अपने पाले में आने की अनुमति दे दी है। और ये दिखाता है कि जब आपके यहाँ लोग आना शुरू करते हैं, इसका इंडिकेशन ये होता है कि आपके अच्छे समय आने लगे हैं, क्योंकि नेतागण एक ऐसे बाज होते हैं जिनकी जो पहचान होती है हवा के रुख की, उससे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता है। और ये बिल्कुल सही बात भी है। चंद्रशेखर जी जिस तरह से एक बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा समाज के लिए, मैं वैसा करूंगा, लेकिन ढाल के दो पात की तरह वो अभी तक तो समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। तो जिन जिन लोगों ने, जिन समाज के उन वर्गों के लोगों ने जिसने धोखा खाया 2018 में, उनको एक सपने दिखा के अपनी ओर लाया गया, वो अब अपनी घर की वापसी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी के लिए ये एक पहला झटका नहीं, यह पहला इंडिकेशन है? और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के लिए ये भी एक इंडिकेशन है कि मेहनत शुरू करो, जाओ कॉन्स्टिट्यूंसी पे, जाओ पोलिंग बूथ पर, क्योंकि तेरा समय आने वाला है। जरूर बताएं। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक और शेयर करें। अंबेडकर जयंती के अवसर पर आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम। और आप लोग सुरक्षित रहे, संगत रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।